अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे। बड़गाम में जो अभी न्यूज़ेज़ आ रही हैं कि 25 से 30 बंदों को सबके मार दिया गया, जिनमें उनका मौक़िफ़ है कि ये पाकिस्तानी थे, कि मुकम्मल तौर पर इनकी हेडलाइंस रह चुकी हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है। लेकिन इनकी सूरत हाल ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक पूरा इजलास बुलवा रहा है और एक बगैर किसी सबूत के उन्होंने किया था, यानी कि इनके मुँह की पर मक्खियाँ बैठती हैं ना ये मोदी के ऊपर, तो ये कह देते हैं कि इसमें भी पाकिस्तान का करैक्टर है। तो मतलब कि बड़ी जाहिलाना बात है। और मुझे हैरानगी इस चीज़ पे है कि इन्होंने इस इतनी सी बात बगैर किसी सबूत के सारे जो सिंध ताश मुआहदा था, जो कि आलमी बैंक में रिकॉर्ड है, वो साइंड है, मतलब उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। जो सिफारत खाने के बंदे थे उनको वापस बुलवा लिया। और हैरानगी इस बात पे कि 25 से 30 बंदों की इतनी अहमियत थी कि इनमें अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, रूस, चाइना इनके मौक़िफ़ आ गए हैं, मतलब कि आलमी दुनिया पे। तो बहरहाल हम अपने फ़ौज के साथ देंगे हर हाल में। हमारी फ़ौज, हम अपने फ़ौज के शाना बिशाना खड़े हैं। और जो सियासी सूरत हाल में इस कदर गिर चुके हैं कि अपनी फ़ौज का साथ नहीं दे रहे, तो ऐसे बंदे मेरी नज़र में गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी की सज़ा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये गद्दारी की सज़ा तारीख सबके सामने है। तो ये चंद बंदों को मतलब के मरने पे आलमी दुनिया में चला गया। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वहाँ पे 5120 जो न्यूज़ आ रही हैं उनके मुताबिक मतलब शहीद हो चुके हैं और दिन रात बमबारी की जा रही है, मस्जिद हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। इनमें इनका क्या रद्द अमल है, क्या एक्शन है? हैरानगी की बात है कि उसामा बिन लादेन ने चंद बंदों ने मतलब कि इसने मारा था उसामा बिन लादेन को, जो कि एक दहशत गर्दी मैं भी कंडेम करता हूँ। लेकिन आपने इसको इतना टेररिस्ट कहा कि बराक ओबामा आगे कहते हैं कि हमने अलकायदा के लीडर को अपने ख़त्म कर दिया। तो सवाल में यह पैदा होता है कि वहाँ पे अलकायदा का जो लीडर था उसको तो मार दिया। सवाल यह बनता है कि आप तो टेररिस्ट कह रहे हैं, वहाँ पे उसने चंद बंदे मारे थे, आप तो जिनका साथ दे रहे हैं उन्होंने तो पूरे कब्रिस्तान बना के रख दिया वो खून को। मतलब कि इस्लामोफोबिया इस कदर ज़्यादा है कि इनकी इस कदर नफरत है कि दिन रात शहीद हुए हैं, दिन रात शहीद हो रहे हैं। उसके बावजूद में इनके अंदर इस्लामोफोबिया, कहीं पर दाढ़ी वाले शख्स नज़र आ जाएंगे कि, और इसमें इस्लामोफोबिया मेरी नज़र में मुआशरे के अंदर पाया जाता है। चंद जो मतलब कि अपने आप को शोरी याफ्ता समझते हैं, अपने आप को अगले दौर का समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम इनसे एडवांस हैं, उनके अंदर इस्लामोफोबिया पाया जाता है। ये वाले लोग मेरी नज़र में बिल्कुल जाहिल हैं और ये यूरोप के बिल्कुल इनके ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हर तरह गुलाम है। कि पुलवामा में 25 से 30 लोग की ये आर्टिकल के पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा लेवल पे न्यूज़ चल रही है। और जो जितना शहीद हो चुके हैं मुसलमान, कश्मीर पे इतना जुल्म होता रहा है, हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद, मतलब कि पूरी दुनिया में मतलब कि मुसलमानों पर जुल्म होता रहा है। और इसके बावजूद क्या मतलब कि अभी भी इस्लामोफोबिया पूरी अरूज पे है। तो सिंध ताश, इस पर न्यूज़ आ रही है कि सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल कर दिया, जो कि बेवकूफ़ी का बात है कि आलमी बैंक में रिकॉर्ड में मुझे चांसेस हैं कि ये वाला ऐसे ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसकी कोई बुनियाद नहीं है। आलमी बैंक में रिकॉर्ड है ये मुआहदा, और अपने के बंदे वही बुला रहे हैं, जो कि जाहिलाना सी बात है। बहरहाल हम अपनी फ़ौज के साथ पूरी तरह शाना बिशाना खड़े हैं। और जो सियासत में इस कदर माइल है बड़े कि उनको बहुत समझते हैं कि वो अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर कोई एक्शन लेंगे मुल्क के अंदर रहते हुए, तो मेरे नज़र में ये बिल्कुल गद्दारी है। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं बिल्कुल, और हमारी ज़मीन, हमारी सरहदें, इसका मिट्टी के एक दाने पे भी कोई एक्शन होगा तो हम उस पर एक्शन लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।